ये जो कंसाइनमेंट टॉपिक है 10 मार्क्स का आधा पेपर है, कंपलसरी क्वेश्चन और बहुत इजी टॉपिक है। हर टॉपिक को अपन इजी बोलते हैं, मतलब सही में इजी रहता क्या है? इजी है, सबसे इजी टॉपिक है। अगर रोज क्लास अटेंड करोगे, हम पढ़ लोगे, इसको समझ लोगे तो एकदम इजी टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले टू कंसाइन मीन्स टू सेंड। सेंड मतलब क्या? भेजना। भेजने में फर्क है और सेल करने में फर्क है। मैं अगर माल यहाँ से समझ लो दिल्ली भेज रहा हूँ, दिल्ली में मेरी ब्रांच है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? भेज रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। सेल कर रहा हूँ क्या? बराबर। तो दोनों में फर्क है, सेल में और सेंड करने में फर्क है। अपन माल भेजते कब है? जब अपने को बिजनेस थ्रू एजेंट करना है। किसके थ्रू? एजेंट के थ्रू। मतलब अगर मेरा बिजनेस है, मान लो किस चीज़ का बिजनेस? टेक्सटाइल्स। मेरे जो कपड़े हैं, मेरा जो ब्रांड है, मेरे ब्रांड का नाम है, क्या नाम है? एसके ब्रांड। अब इस ब्रांड के कपड़े मेरे को सिर्फ, मैं मुंबई में हूँ, अब इस ब्रांड के कपड़े मेरे को मुंबई में नहीं, जबकि पूरे ऑल ओवर इंडिया, दिल्ली, पुणे, इंदौर, हर जगह मेरे को इस ब्रांड के कपड़े बेचने। तो मैं खुद जाऊंगा कि हर जगह? नहीं। मैं कैसे बिजनेस करूंगा? हर जगह अपना एक एजेंट बना लूंगा। बराबर। हर जगह एक एजेंट बना लूंगा। और मैं खुद कौन रहूंगा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बोले तो ओनर। ओनर, मैं ओनर ऑफ द गुड्स। और मैं किसके थ्रू बिजनेस कर रहा हूँ? एजेंट के थ्रू। ऐसे ही होता है बिजनेस। तुमने डोमिनोज की फ्रेंचाइजीज देखी होगी। डोमिनोज वाले काम कैसे करते हैं? डोमिनोज एक बैठा है, मान लो उसकी हेड ब्रांच होगी मुंबई में, ऑल ओवर इंडिया में बेचता है ना डोमिनोज का पिज्जा। कैसे? थ्रू एजेंट्स। अगर बिजनेस को बड़ा करना है तो कैसे करना पड़ेगा तुमको? एजेंट्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। और इसी कंसेप्ट को ये लोग यहाँ पे बताते हैं कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में भी दो पार्टीज, जो प्रिंसिपल होता है, जो ओनर होता है, उसको बोलते हैं कंसाइनर। क्या बोलते हैं? कंसाइनर। और जो एजेंट होता है उसका, उसको बोलते हैं कंसाइनी। दो पार्टीज है, कंसाइनर और कंसाइनी। बुक में सब दिया हुआ बेटा, लिखने का कुछ भी काम नहीं, और मैं लिखा दूंगा लास्ट में सब। दो पार्टीज है, एक का नाम है कंसाइनर और दूसरा है कंसाइनी। नर और नी। नर ओनर है और नी उसका एजेंट है। रिस्क किसकी रहेगी? अगर ये माल बिका नहीं यहाँ पर दिल्ली में, पुणे में या फिर इंदौर में, रिस्क किसकी रहेगी? एजेंट की या फिर प्रिंसिपल की? किसकी रहेगी? ओनर। बराबर है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, तुम्हारे घर में छोटे बच्चे हैं, भाई बहन है, तेरे भाई है कि तेरा छोटा सा बहन? भाई। देवा का छोटा भाई है, ठीक है, छोटा देवा। अब अगर उसके फैमिली वाले कुछ टाइम के लिए बाहर गाँव जाते हैं और वो छोटा देवा को बाजू वाले के यहाँ छोड़ के जाते हैं, तो वो उसका नाम मान लो है, क्या है? गोपी। उसका नाम है गोपी। अब गोपी को वो बाजू वाले के यहाँ छोड़ के गए, तो क्या गोपी बाजू वाले का हो गया? वो सिर्फ अगर एक दिन के लिए उनको छोड़ के गए, तो क्या गोपी बाजू वाले का हो गया क्या? अपन उसको सिर्फ क्या कर रहे हैं? बाजू वाले के यहाँ पे रख रहे। बेच रहे हैं क्या उसको? अपन बेच नहीं रहे, अपन सिर्फ उसको रख रहे वहां पे। अच्छा, वहां जाके गोपी ने बहुत तूफानी करी देवा जैसी, घर का सामान तोड़ फोड़ कर दिया, गाड़ी तोड़ दी, सब तोड़ दिया, तो क्या उसकी जिम्मेदारी वो बाजू वाले की रहेंगी या भर के इनके पापा को देना पड़ेगा? इसके पापा को ही भर के देना पड़ेगा। कंसाइनर, जिसका वो लड़का है, जिसके वो गुड्स है, उसी की पूरी रिस्क रहती है। अगर कुछ भी गलत हुआ गुड्स के साथ में, तो नुकसान किसका है? ओनर। कंसाइनर, ओनर का नुकसान है ना।
बाजू वाले की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बाजू वाले के यहाँ पे सिर्फ गुड्स रखे हैं। इसका मतलब ये है क्या कि वो बाजू वाले के हो गए नहीं, अपन ने उसको बेच दिया गया नहीं, अपन ने सिर्फ उसको वहाँ पे रखा हुआ है ताकि वहाँ से वो गुड्स वो सामने बेच सके कस्टमर्स को। तो इसका मतलब रिस्क पूरी की पूरी किसकी रखी है, कंसाइनर। अच्छा, ये रिस्क ले रहा है तो प्रॉफिट भी पूरा का पूरा किसका होगा, कंसाइनर। रिस्क प्लस प्रॉफिट दोनों भी किसका है, कंसाइनर। अच्छा, फिर ये कंसाइनी क्या ऐसे ही काम करेगा क्या, नहीं, कंसाइनी को क्या मिलेगा, उसका कमीशन। कंसाइनी को मिलेगा कमीशन, और कमीशन के लिए वो काम करेगा और बेचेगा माल पूरा। ठीक, अगर माल पूरा जल गया, मान लो गोडाउन में आग लग गई, किसका नुकसान, प्रिंसिपल, कंसाइनर, ओनर का नुकसान। कंसाइनी को उससे कुछ भी लेना देना। ठीक है, अब इसमें अकाउंट कौन सा, अरे ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आता है। अब इसमें जो अकाउंट बनता है वो अकाउंट बनता है कंसाइनमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। कौन बनाता है ये कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनर। कौन बनाता है, कंसाइनर। कंसाइनर बनाता है कंसाइनमेंट अकाउंट, और इसमें सारे एक्सपेंसेस और सारे इनकम्स लिखता है। जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग P&L बनाते हैं ना, सेम टू सेम वैसे ही है कंसाइनमेंट, सेम, कुछ अलग नहीं है। अच्छा, मतलब इसमें भी दो साइड, एक डेबिट और इधर डेबिट साइड क्या लिखेंगे, सारे एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड जो भी अपने को इनकम्स हुई। फिर ये अलग से क्यों बनाते, जब ऑलरेडी ट्रेडिंग P&L बना रहे हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी। नहीं, इसमें क्या होता है, मैं मल्टीपल बिजनेस कर रहा हूँ, मैं क्लासेस भी चला रहा हूँ, ऑफिस भी चला रहा हूँ, स्टॉक मार्केट के कोर्सेज भी चला रहा हूँ, सब चला रहा हूँ। अब मेरे को पता चला कि मेरे को सिर्फ ये जानना है कि स्टॉक मार्केट का जो मेरा बिजनेस है उसमें से मेरे को कितना प्रॉफिट हो, और साथ में मैं खेती भी कर रहा हूँ, ठीक है, 4 बिजनेस कर रहा हूँ। अब मेरे को ये जानना है कि स्टॉक मार्केट वाले बिजनेस में मैंने जो शेयर्स लेके रखे हुए उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाता हूँ, और उस अकाउंट का नाम है कंसाइनमेंट। एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का अकाउंट, मैं बहुत सारी एक्टिविटी कर रहा हूँ ना, बिजनेस एक्टिविटीज, तो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी से कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना लॉस हो रहा है वो किससे पता चलेगा मेरे को, वो अकाउंट। अच्छा, ये जानना क्यों जरूरी है, ये जानना इसके लिए जरूरी है कि मेरे को समझ में आएगा मैं इसको कंटिन्यू करूं कि फिर ये एक्टिविटी को बंद कर दूं, स्टॉक मार्केट वाले चीज को बंद कर दूं। बंद कब करूंगा, अगर उसमें बहुत लॉसेस हो रहे हैं तो मैं बंद कर दूंगा। तो ये जानने के लिए अगर मैं सबका एक ही इसमें डाल दूं, एक ही ट्रेडिंग P&L में, तो समझ में आएगा कि किधर से प्रॉफिट हो रहा है, किधर से नुकसान हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा, सब खिचड़ी हो जाएगी। इसके लिए क्या करना पड़ता, एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ता जिसका नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट, और उस अकाउंट से समझ में आएगा हाँ ये पर्टिकुलर एक्टिविटी पे मेरे को प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा। इसके लिए मैं क्या बनाता हूँ, कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, अब मैं क्या सबसे पहले क्या करूंगा, 2 पार्टीज है इसमें, कौन सी, पहली कंसाइनर और दूसरी कंसाइनी। क्या करूंगा सबसे पहले, गुड्स में कौन सा बिजनेस है अपना, कपड़े, टेक्सटाइल्स, है ना। मैं यहाँ से शर्ट्स भेज रहा हूँ, किधर, किसके पास, कंसाइनर। पहली एंट्री क्या आएगी, मेरे पास से गुड्स जा रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, तो पहली एंट्री आएगी, और किसके लिए जा रहे हैं, कंसाइनमेंट के लिए, तो पहली एंट्री आएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स भेज दिए मैंने मान लो मैंने परचेज करे होंगे 1000 शर्ट्स, कितने, 1000 शर्ट्स, जिसमें से मैंने दिल्ली भेजे 200 शर्ट्स, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितने हैं, 200। और 200 का पूरा हिसाब किताब कौन से अकाउंट में पता चलेगा, कंसाइनमेंट, कि 200 शर्ट्स पे नुकसान हुआ कि प्रॉफिट। ये सब चीजें कहाँ पता चलेगी अपने को, कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या कर रहा हूं मैं,
200 शर्ट्स उसको भेज रहा हूँ, पहली एंट्री क्या आएगी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्रेडिट क्यों किया अपन ने? क्योंकि गुड्स अपने पास से जाए, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हो गया क्रेडिट। ये पहली एंट्री हर बार आएगी और हर क्वेश्चन में ये एंट्री तो आएगी क्योंकि गुड्स तो जाएगी ही। तो अपन अकाउंट में इसको कैसे पास करेंगे बेटा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स भेज दिए तो काम हो गया क्या अपना? नहीं। अब गुड्स मैं कहाँ बैठा हूँ बेटा? नहीं सॉरी, मुंबई में हूँ ना मैं बैठा। मुंबई से माल भेज रहा हूँ दिल्ली, तो क्या हवे में उड़ के जाएगा क्या माल? नहीं, हवे में नहीं जाएगा। यहाँ से फेंका सीधा दिल्ली पहुंचेगा क्या? या फिर कबूतर के थ्रू जाएगा क्या? नहीं, हवाई जहाज के थ्रू भी नहीं जाएगा बेटा, इतना माल नहीं जा सकता हवाई जहाज के थ्रू। अपन किसके थ्रू भेजेंगे उसको? ट्रक। स्पेशल ट्रक है वो, और उस ट्रक के थ्रू माल जा रहा है, बराबर। तो ट्रक वाला फुकट में देगा क्या? ट्रक वाला भी, ये जो सनी है, ट्रक वाले ड्राइवर का नाम है सनी। सनी वो वाला नहीं, वो सनी उसका नाम है, ठीक है। तो ये जो ड्राइवर है, तो ये ड्राइवर फुकट में लेके आएगा क्या? क्या लेगा? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। 5,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन के लग गए। किसका खर्चा है ये? वो बच्चे वाला एग्जांपल हमेशा याद रखना। बाजू वाले के यहाँ छोड़ के गए, उसको खाने पीने के लिए वो बहुत जिद कर रहा, तो मेरे को होटल में लेके चलो, होटल में लेके चलो, तो वो खर्चा बाजू वाले का रहेगा क्या? किसका रहेगा? कंसाइनर, ओनर का, जिसका बच्चा है उसका ही रहेगा खर्चा। उसने तोड़फोड़ कर दी, कुछ नुकसान कर दिया, किसका रहेगा खर्चा? तो हर चीज जो मैं कंसाइनमेंट के लिए कर रहा हूँ वो खर्चा किसका रहेगा? कंसाइनर। कितने रुपए लग गए? 5,000। अब इसकी एंट्री क्या थी? अच्छा, कैश, इनको सबको कैश देनी पड़ती, ट्रांसपोर्टर वाले सब बेवड़े रहते हैं, उनको सबको कैश देनी पड़ती तुरंत, तो ही काम करते हो। नहीं तो उनको ऐसा थोड़ी ना चलता कि उधारी नहीं चलती, क्रेडिट पे नहीं चलता, कैश देना पड़ता। क्रेडिट दिया तो क्रेडिट भी दे सकते, बट कोई मानता नहीं ट्रक वाला, पूछ के देखना पड़ता, ठीक है। अब जैसे कि अपने यहाँ मान लो मेरे यहाँ शादी है, शादी है, मेरी नहीं है ना, बट शादी है। अब शादी में क्या क्या खर्चे होते हैं? बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे फोटोग्राफी, फोटोग्राफर, फोटोग्राफी, फ्लावर्स, ड्रिंकिंग, कैटरिंग, वेन्यू, इवेंट मैनेजमेंट, सबसे बड़ा खर्चा इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, और फिर माला का ट्रांसपोर्टेशन, फिर वो पत्रिका, कहाँ हुई पत्रिका? पत्रिका का भी लगेगा। गिफ्ट्स, बराबर है, गिफ्ट्स, गिफ्ट्स तो देने ही पड़ते। अब ये जो अलग अलग खर्चे, अलग अलग जो खर्चे हो गए, क्या बोला हो? अब प्लानिंग चालू है ना बेटा मेरे घर पे सब। अभी मेरी दीदी की शादी है तो सब प्लानिंग चालू है। अब ये जो खर्चे हो रहे हैं, इस खर्चे में अब एक मैंने फोटोग्राफी वाला किया, फोटोग्राफी वाले को 50,000 रुपये देने हैं, क्या एंट्री मारूंगा? फोटोग्राफी टू कैश। फिर फ्लावर को किया, क्या एंट्री मारूंगा? फ्लावर टू कैश। गिफ्ट्स को किया, गिफ्ट्स टू कैश। कैटरिंग टू कैश। ऐसे अलग अलग करने से तो मैं एक कॉमन में, ये सब खर्चा किस लिए हो रहा है? शादी के लिए, तो मैं एंट्री क्या मारूंगा? शादी टू कैश। क्योंकि हर खर्चा मैं किसके लिए कर रहा हूँ? शादी के लिए कर रहा हूँ ना, तो अलग अलग नाम से इतने सारे अकाउंट क्यों बनाऊंगा? एक ही अकाउंट बनाऊंगा, शादी अकाउंट, और उसमें सब खर्चे डेबिट कर दूंगा शादी के नाम से। अलग 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 मानने की जरूरत है क्या? वैसे ही कंसाइनमेंट के लिए जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं अपन, वो सब किस नाम से जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ कंसाइनमेंट।
क्योंकि वो एक्सपेंस काय के लिए हो रहा है, कंसाइनमेंट के लिए हो रहा है, तो हर एक्सपेंस किस नाम से जाएगा, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का किया मैंने, यहाँ ड्राइवर को एक्सपेंस लग गया तो क्या एंट्री आएगी, कंसाइनमेंट टू कैश, कंसाइनमेंट टू कैश ऑब्लिक, अगर वो चेक लेता रहा तो कंसाइनमेंट टू कैश ऑब्लिक बैंक। हर खर्चा किस नाम से डेबिट करूंगा, कंसाइनमेंट। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के पहले यहां देखो इतना सामान चढ़ाना था, तो लोडिंग है ना, लोडिंग के लिए हमारी दी, उस केस में क्या एंट्री आएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, बरोबर, क्योंकि हर एक्सपेंस किस नाम से जा रहा है, कंसाइनमेंट। तो एंट्री सिंपल है, इसमें जो भी एक्सपेंस जाएगा क्या नाम से जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और नीचे टू कैश। अच्छा, ये सारे एक्सपेंस किसने करे अभी, ये कंसाइनर। अब माल यहाँ पहुंच गया, गाड़ी आ गई यहाँ पे, ठीक है, इसके पास आ गई, इसके गोडाउन में, ठीक है। अब गोडाउन में आने के बाद यहाँ पे इसने अनलोड किया माल, ठीक है, अनलोडिंग किया, अनलोडिंग। इस केस में पेमेंट किसने दिया होगा, कंसाइनी ने, कंसाइनी ने पेमेंट दिया। अरे कंसाइनी के गोडाउन में माल गया तो वहां पे पेमेंट कौन करेगा, बट वो उसका खर्चा है क्या, होटल में लेके गए बच्चे को, पेमेंट कौन करेगा, अभी तो बाजू वाला ही करेगा ना, वो थोड़ी ना बोलेगा अरे गूगल पे कर दो, फोन पे कर दो, फोन लगा के, उसको ऐसा नहीं बोलेगा ना, क्या बोलेगा, हाँ बाजू वाला ही है, दे देंगे कल आने के बाद। खर्चा किसका है, कंसाइनर का है, बट पेमेंट कौन कर रहा, कंसाइनर। एंट्री क्या आएगी, अगर इसने यहाँ पे अनलोडिंग की माल की, एंट्री आएगी, खर्चा तो वही हुआ कंसाइनमेंट के लिए, कंसाइनमेंट टू कैश बैंक की जगह टू कंसाइनी, क्या एंट्री आ रही है, खर्चा किस नाम से है, कंसाइनमेंट। अगर खुद के जेब से पैसे जा रहे हैं तो टू कैश ऑब्लिक बैंक, टू कंसाइन। क्यों ऐसा, अगर खुद के जेब से पैसे जा रहे हैं तो कैश गई मेरे पास से, क्रेडिट व्हाट गोस। अब मेरे खुद के पास से पैसे जा रहे हैं क्या, बट मेरे को उसको भर के देने हैं ना, वो मेरा क्या हो गया, क्रेडिटर, उसको मेरे को पैसे देने हैं, उसको पैसे देने हैं, तो उसको मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट, पैसे देने पड़ेंगे ना उसको, बरोबर, कंसाइनमेंट टू कंसाइन। फिर गोडाउन में क्या हुआ, यहाँ पे वॉचमैन भी खड़ा है और एक साथ में अपना कुत्ता भी, कुत्ता अलग हो गया, कुत्ता है, कुत्ती नहीं कुत्ता। गोडाउन है, कुत्ता काय के लिए रखा हुआ है उधर, सिक्योरिटी के लिए, भोकेगा ना बराबर। अब उस केस में कुत्ते के लिए पेडिग्री लगेगा, बराबर, और डॉग फूड लगेगा, उसका पेमेंट कौन करेगा, कंसाइनी। खुद के जेब से करेगा क्या, नहीं, वे सब मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, तेरे गुड्स रखे ना गोडाउन में, गोडाउन में किसके गुड्स है, कंसाइन। एंट्री क्या आएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, क्योंकि उसको पैसे देने पड़ेंगे तो टू कंसाइन। वॉचमैन की सैलरी दिया, क्या एंट्री आएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइन। ये सारे एक्सपेंसेस के लिए एंट्री एक ही आती है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। अगर खुद के पैसे जा रहे हैं तो टू कैश, और अगर कंसाइनी को देने हैं तो टू कंसाइन। दो तरीके के खर्चे होते हैं पूरे कंसाइनमेंट में, एक जो कंसाइनर करता है और दूसरा जो कंसाइनी करता है। अच्छा, ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट है किसके बुक्स में बनाते हैं अपन, इन द बुक्स ऑफ कंसाइन। ये चीज ध्यान में रखना, कंसाइनर को ही पता होना चाहिए कि इस एक्टिविटी से क्या लॉस होगा क्या प्रॉफिट होगा। पहली एंट्री क्या हमारी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। पहले तो गुड्स बेचे, फिर खर्चा लग गया खुद के जेब से, पहले कंसाइनर के खर्चे, क्या एंट्री, कंसाइनमेंट टू कैश ऑब्लिक बैंक। और अगर खर्चा देना बाकी है तो कंसाइनमेंट टू पार्टी,
है ना। अगर अरे ट्रांसपोर्टर जो सनी था उसको पेमेंट नहीं किया अभी तक, तो कंसाइनमेंट टू सनी आएगी ना एंट्री, बाकी है ना पेमेंट। माल पहुंच गया कंसाइनी के, कंसाइनी पेमेंट कर रहा, एंट्री क्या आएगी, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी। अब कंसाइनी के गोडाउन से माल बिकेगा, है ना, दिल्ली में जाने के बाद माल बिकेगा, तो उधर से एंट्री आएगी, सेल्स होगा ना उधर से, तो एंट्री किस साइड से आएगी, क्रेडिट साइड से। एंट्री आएगी बाय कंसाइनी, वो मैं बता दूंगा एंट्री क्या आएगी। एंट्री आएगी कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट को क्या किया मैंने, क्रेडिट। अबे एक्सपेंसेस को डेबिट कर रहा था कंसाइनमेंट के नाम से, अगर कुछ इनकम हो गई तो क्रेडिट भी तो कंसाइनमेंट ही करना पड़ेगा। शादी में सब गिफ्ट्स दे रहे बट लोग कुछ पैसे देते भी है ना अपने को, तो उस केस में क्रेडिट भी किसको करूंगा, कैश मिली टू शादी, शादी में कैश मिली अपने को, पैसे मिले तो शादी अकाउंट क्रेडिट हो गया। वैसे ही कंसाइनमेंट में अगर पैसे मिले, सेल हुआ, फायदा हुआ, इनकम हुई, तो इनकम को क्रेडिट भी करना पड़ेगा ना। तो इनकम को क्रेडिट भी किस नाम से करूंगा, सेल के नाम से करूंगा, क्या नाम से करूंगा, कंसाइनमेंट। अच्छा, तो ऊपर ये तो समझ गया कि नीचे कंसाइनमेंट है, ऊपर कंसाइनी क्यों डेबिट हुआ, गोडाउन में जो, एक सेकंड, सेल कहाँ पे हो रहा है, कंसाइनी के यहाँ पे दिल्ली में। अब दिल्ली में सब पैसे किसके पास में जमा हो रहे हैं, कंसाइनी। तो कंसाइनी से पैसे लेने के हैं, तो कंसाइनी को मैंने, डेटर है मेरा, डेटर एक तरीके से, तो कंसाइनी को क्या कर दिया, डेबिट। और सेल करना था बट सेल करता हूँ क्या मैं, नहीं, सेल की जगह पे क्या करता हूँ, कंसाइनमेंट। एक्सपेंसेस हुए तो कंसाइनमेंट के नाम से डेबिट करें, तो सेल भी होगा तो कंसाइनमेंट को ही क्या करूंगा, शादी में एक्सपेंसेस हुए, शादी के नाम से ही डेबिट करें, शादी में इनकम हुई, शादी के नाम से ही क्रेडिट करें। और गुड्स कुछ बच गए लास्ट में, तो बाय क्लोजिंग। क्या है ये, मतलब नॉर्मल अपना ट्रेडिंग पीएनएल ही है, इसमें सब आ जाता, सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो ट्रेडिंग पीएनएल ही है अपना, ये नीचे ये सब एक्सपेंसेस आ गए, इधर सेल आ गया, इधर क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट ही। कुछ नवा है क्या, सिर्फ जो भी एक्सपेंसेस होंगे किस नाम से डेबिट करोगे, कंसाइनमेंट। इनकम होगी किस नाम से क्रेडिट करोगे, कंसाइनमेंट, बरोबर। सेल की एंट्री क्या है, सेल की एंट्री कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। कंसाइनी को डेबिट क्यों किया, क्योंकि उससे पैसे लेने के हैं, और कंसाइनमेंट को क्रेडिट किया, ठीक है। अब इसमें ये बेसिक हो गया आपका, यहाँ पे बेसिक हो गया। एक बार एंट्रीज देख लो इसकी, बैलेंसिंग फिगर टू नेट प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट, वैसे इधर भी प्रॉफिट आएगा, या फिर कंसाइनमेंट में लॉस हुआ तो लॉस आएगा। सेम टू सेम ट्रेडिंग पीएनएल, सिर्फ अपन ने इसको एक अलग से क्यों बनाया कंसाइनमेंट, क्योंकि अपने को जानना है कि इस एक्टिविटी का प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, और इसका जो प्रॉफिट लॉस निकलता है ना, वो लास्ट में मैं किस में डालता हूँ, ट्रेडिंग पीएनएल में ही डालता हूँ। सिर्फ कौन सा फिगर डालूंगा, फिर प्रॉफिट, क्योंकि उसके लिए मैंने अलग से अकाउंट बना लिया, ठीक है। अब इसमें मेरे को और आज दो चीजें ही कंप्लीट करनी है, फिर खत्म कर देंगे चैप्टर। एक है नॉर्मल लॉस और दूसरा है एबनॉर्मल लॉस। पढ़ा हुआ है, एबनॉर्मल लॉस पढ़ा हुआ है, नॉर्मल लॉस शायद से नहीं पढ़ा हुआ होगा। नॉर्मल लॉस क्या होता है, नॉर्मल लॉस मतलब जैसे रास्ते से गाड़ी जा रही है, ठीक है, अपना मान लो पेट्रोल भेजा पर, तो थोड़ा पेट्रोल रास्ते में क्या होता है, इवेपोरेट होता ही है। कैसे, इसकी वजह से, धूप की वजह से, धूप की वजह से थोड़ा पेट्रोल इवेपोरेट होगा। मतलब अगर 100 लीटर में 1000 लीटर यहां से भेज रहा हूं, तो कितना मिलेगा उसको, 990। 10 लीटर क्या हो गया, इवेपोरेट होगा।
तो इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल लॉस। नॉर्मली बिजनेस में ये लॉस होता ही है। अब एक और नॉर्मल लॉस का एग्जांपल। हाँ, पेपर है क्या? पेपर पेपर सादा पेपर, रफ पेपर। अबे रफ पेपर नहीं है क्या तुम्हारे पास? मैं खुद का देना रफ पेपर। ये क्या है? नहीं, ये है, मान लो ये कपड़ा है और मेरी कपड़े की फैक्ट्री है। उस केस में मेरे को इसका एक शर्ट बनाना है, ठीक है? ये कपड़े से क्या बनाने का? शर्ट। अब शर्ट बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, कपड़े को शेप देना है मेरे को। तो मेरे को पता है इस कपड़े में, ये मैंने जो शर्ट बनाया, ये शर्ट में ये जो शर्ट बनाया, इतना क्या होने वाला है? लॉस होने वाला, ये कपड़ा वेस्ट होने वाला। ये बन गया शर्ट। तो इस केस में ये क्या है? नॉर्मल लॉस, बराबर? कि कपड़ा वेस्ट होने वाला है, पता है अपने को, तो ये क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल लॉस। और एग्जांपल्स बताओ नॉर्मल लॉस। इतना बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दो। एक सेकंड, उसकी ट्रीटमेंट बाद में, पहले नॉर्मल लॉस समझ तो लो। नॉर्मल लॉस क्या होता है? और क्या एग्जांपल? मैंने एक कपड़े का दे दिया, एक पेट्रोल का दे दिया, और थोड़े दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। हाँ, क्या वेस्ट जाता? तो मलाई क्या बोला? पानी, मतलब दूध में पानी मिला देगा तो योगर्ट मतलब नहीं समझता इतना कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल जो वेस्ट होता है वो, तब ये इसके जैसे एग्जाम्पल दे रहा है। और हाँ, तो क्या वेस्ट नहीं होता? वो सब जमा करते बेटा फार्मर्स, क्या वेस्ट होता है उसमें? थोड़ा बहुत। मैं बताता हूँ एक और एग्जाम्पल। रास्ते से ट्रक जा रहा है और तुम्हारा बिजनेस है क्रॉकरी का, कांच। तो चाहे ट्रक ड्राइवर कितना भी शाना है, सनी जैसा भी शाना रहा, तो उस केस में भी कुछ ना कुछ 10 बॉक्स तो टूटेंगे। अगर मैं यहाँ से 1000 बॉक्स भेज रहा हूँ, 10 बॉक्स तो वहां पहुंचते पहुंचते टूट ही जाएंगे। कॉटन अच्छा, वैसे अगर अपनी जो तुम ये कॉटन का एग्जांपल बोल रहे हो, कॉटन अगर गोडाउन में है ना, गोडाउन में, तो तुमको ये पता होना चाहिए कॉटन का वेट बढ़ता थोड़े टाइम बाद, उसमें मॉइस्चर आता, बढ़ता ना बेटा, कम नहीं होता, मॉइस्चर आता ना। कॉटन में थोड़ी ना दूध थोड़ी रहे हो। हाँ, थोड़ा सा पानी मिला देते हैं, बट कॉटन में, कॉटन अपना वेट समय के साथ गेन करता। जब कॉटन हार्वेस्ट करोगे, उसका वेट अगर 100 किलो है, जब तुम बेचने जाओगे मार्केट में, अपने आप वो 110 115 हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉटन अपना वेट गेन करता। तो ये नॉर्मल लॉस नहीं, ये तो थोड़ा सा गेन हो ना, क्योंकि वेट, हाँ, कॉटन का वेट अगर गोडाउन में है तो उसमें मॉइस्चर आता ना बेटा, मॉइस्चर, पानी आ जाएगा कॉटन में, तो वेट तो बढ़ेगा ना उसमें। घर जाके एक बार टैली कर लेना ये चीज, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वो जो तेरा वेट कम हो रहा ना, कोई कपास ये हो रहा है, हो सकता है उधर चूहे बिल्ली जो भी है, धूप की वजह से कम होता है।
मैं क्या बोल रहा हूँ, मॉइस्चर की वजह से उसको पकड़ को मिलती इसका माश। थोड़ा तो वेस्ट होता, फ्रूट नहीं, जूस के बिजनेस में, जूस के इसमें भी होता ही है। आयरन स्टील तो हर बिजनेस में जो लॉस अपने को पहले से ही पता होता है, पहले से ही पता है कि इतना लॉस तो होने ही वाला है, चाहे कुछ भी कर दो, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल लॉस। क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल लॉस। शुगर केन है ना, शुगर केन, गन्ना, उसको जब मार्केट में बेचना है जब ही काटते हैं। पहले से अगर काट के रखे तो उस केस में वो उसका वेट बहुत कम हो जाता है। वो नॉर्मल लॉस में नहीं बोलेंगे उसको, बट वो लॉस होता ही है उसमें। तो इसका मतलब है ये है नॉर्मल लॉस, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल यही था कपड़े का, क्योंकि ये नॉर्मल लॉस होने ही वाला है और इसका कुछ यूज नहीं है। इसका यूज सिर्फ एक ही चीज में आता है, साफ करने में, गंदगी। बेचता कोई खरीदेगा क्या खराब कपड़ा, कोई नहीं खरीदेगा। लॉस नॉर्मल, वो चिंदा चिंदा भी होती है ना उसमें, नॉर्मल लॉस। घर बनाते समय सबसे बेस्ट एग्जांपल, घर बनाते समय अगर मैंने सीमेंट के 100 पोते लेकर आया है ना, तो वो क्या पूरे के पूरे 100 पोते लग जाते क्या उधर, थोड़ा वेस्ट होने वाला है। 5-6 पोते थोड़े से वेस्ट होने वाला है। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस पहले से पता होता है। इसकी एंट्री क्या होती है बेटा, इसकी एंट्री क्या है, जर्नल एंट्री। नॉर्मल लॉस की एंट्री आती ही नहीं है, नो एंट्री, नो एंट्री। रिकॉर्डिंग, but the point stands. What will ask the guys? They'll tell you that's not me. That's totally you. You guys are crazy. Hey, who drew the picture of Robin? It's not me. You're joking. It's not me. My new mommy. Thought it has a nice ring to it. Hey, now that you're a mom, are you gonna start wearing those totally awesome jeans that go right up to your boobs? Do you guys really think this is me? Honey, it's you. And if you're थोड़ा लॉस होता ही है, उसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। इसकी एंट्री नहीं आती, बट ये रिकॉर्ड करना पड़ता है बेटा, रिकॉर्ड होता है। तुम जो बोल रहे रिकॉर्डिंग नहीं होती, रिकॉर्डिंग तो होती है बट एंट्री नहीं आती, ऐसा कैसे, क्या लॉजिक है इसके? जो बोले मेरे को नो एंट्री, नो रिकॉर्डिंग, कैसे? कुछ भी नो एंट्री बोल रहा तो पीएनएल में डालते बोल रहा है। नहीं नहीं, क्या संदेश, जो यूनिट्स रहते हैं, मतलब 100 यूनिट्स है, तो सिर्फ वो क्वांटिटी माइनस कर दे, बाकी अमाउंट तो 90 की आती है, मतलब पूरे 100 की आती है। वो ट्रीटमेंट बता दी, मैं रीजन पूछ रहा। इसके एडिटिंग में हाँ, ये तो क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में चलेगा, एग्जाम पूरता जो काम का है। मैं ये बोल रहा हूँ नॉर्मल लॉस की एंट्री क्यों नहीं आती, और ये कंसाइनमेंट क्या कहीं पर भी नहीं आती दुनिया में, मतलब ट्रेडिंग में भी नहीं आती, पीएनएल में भी नहीं आती, कोई भी चैप्टर में नहीं आती नॉर्मल लॉस की एंट्री। कैसे, जाने दो, तुम्हारे बस का नहीं है। ठीक, अब मैं नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट सिखा रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस किया माल, 2 परचेसेस, क्या परचेस करना है बोलो फटाफट। 1000 यूनिट्स परचेस कर, ठीक है, यूनिट्स की बात करो। 1000 यूनिट्स परचेस करें, मैंने मान लो 1000 लीटर पेट्रोल। अब मैंने ये पूरा का पूरा बेच दिया, ठीक है, बाय सेल्स। और बेच, एक सेकंड, ट्रेडिंग की जगह कंसाइनमेंट ही बना लेते, फालतू में तुमको कंसाइनमेंट ही सिखा रहा हूँ मैं जब,
तो कंसाइनमेंट ही बताओ, हर जगह काम में आएगा। टू जीएससी आ जाएगा इधर, जीएससी गुड्स सेंटर, कितने गुड्स भेजे मुंबई से दिल्ली, 1000 लीटर माल भेजा, उसमें से उसको मिला कितना 990, और 990 उसने बेच दिया वहां पर। तो ऑटोमेटिकली ये नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड हो गया। कैसे? क्योंकि मैंने यहाँ पे खर्चा कितने लीटर का बुक किया 1000 लीटर, और सेल्स कितने लीटर का बुक कर रहा हूँ 900। क्लोजिंग स्टॉक बोलो कितना, बाय क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल लॉस हो गया ना, वो 10 कहां से लेगा, लॉस हो गया ना, वो 0। क्रेडिट करने की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो गया। मैं मान लो 1000 लीटर पेट्रोल कितने का है, 1 लाख रुपए का, ठीक है, 1 लाख रुपए का है, और ये इसको मैं बेच रहा हूँ 2.5 लाख में। ऑटोमेटिकली ये एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया। किस में रिकॉर्ड हो गया? कंसाइनमेंट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, हर जगह पे। क्योंकि मैं क्लोजिंग स्टॉक कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, ऑटोमेटिकली जो मैं बोल रहा हूँ कैसे क्या रिकॉर्ड हो गया, सर आप बोल रहे हो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो गया, समझ में नहीं आया कैसे ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड, कैसे हो गया ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड? क्योंकि जो मैंने खर्चा यहाँ पे मांडा, ये खर्चा कितने यूनिट्स के लिए मांडा 1000, और यहाँ पे जब मैं सेल्स कर रहा हूँ तो कितने यूनिट्स कर रहा हूँ? क्या बेटा बहुत हंसी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे कितने यूनिट्स का एक्सपेंस कर रहा हूँ मैं? तो ऑटोमेटिकली जो 10 लीटर है, क्या मैं उसको क्रेडिट कर रहा हूँ? अगर मैं क्रेडिट करता था यहाँ पे 10, मतलब मैं खर्चे को रिवर्स कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसको क्या कर रहा हूँ? क्रेडिट। बट मेरा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 0, क्योंकि 10 यूनिट्स क्या होगा? नॉर्मल लॉस। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो डेबिटेड है ना 10 यूनिट्स, इसमें इंक्लूडेड है ना 1000 में, क्योंकि मैंने खर्चा कितने यूनिट्स का बुक किया बेटा? 1000 यूनिट्स का, और मैंने सेल कितने यूनिट्स का बुक किया? 990। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 0। तो बाकी का क्या है? नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 1.5 लाख। तो मेरा ये नॉर्मल लॉस अपने आप बुक हो जाता है, मेरे को इसकी अलग से एंट्री मारने की जरूरत नहीं है। ना ही ट्रेडिंग में आएगी, ना ही पीएनएल में आएगी, ना ही कंसाइनमेंट में आएगी, किधर ही नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जब मैं खरीद रहा हूँ माल, पूरे 1000 लीटर खरीदा, और जब मैं उसको भेज रहा हूँ तो भेजने के बाद उसको मिले कितने? 990, और 990 के 990 लीटर उसने बेच दिया, तो सेल कितने का रिकॉर्ड हुआ? 990, और परचेज कितने का रिकॉर्ड हुआ? 1000। 10 लीटर का क्या हो गया? नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस मैंने रिकॉर्ड किया क्या अलग से? तो कहाँ रिकॉर्ड हो गया वो? ऑटोमेटिकली ये डेबिट किया ना जब, तो पूरा 1000 लीटर किया, तो उसमें वो 10 भी इंक्लूडेड है ना बेटा। तो नॉर्मल लॉस अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत है क्या? अगर मैंने यहाँ पे गलती से 990 लीटर नहीं बेच पाया, मैं बेच पाया सिर्फ 900 लीटर, क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा? 90, क्योंकि 10 लीटर तो क्या हो गया? लॉस हो गया। ये हो गया नॉर्मल लॉस। अब आ जाओ एबनॉर्मल लॉस पे। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस मतलब क्या? ये तुम बचपन से करते आ रहे, 11th 12th में भी किया है तुमने। एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट, एबनॉर्मल लॉस की क्या ट्रीटमेंट रहती है? लॉस बाय फायर, एबनॉर्मल लॉस। पहले से पता है कि बिजनेस में आग लगने वाली है। लॉस बाय थेफ्ट, एबनॉर्मल लॉस। थेफ्ट मतलब समझते हैं ना इंग्लिश? लॉस बाय थेफ्ट मतलब चोरी हो गई, तो वो भी पहले से पता है कि बिजनेस में चोरी हो रही नहीं। तो वो जो चीज़ पहले से पता नहीं होती है, एबनॉर्मली हो जाती है, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल। इसकी ट्रीटमेंट, इसकी एंट्री आती है, और तुम वो बचपन से करते आ रहे हो। एंट्री क्या आती है बेटा? यश एंट्री। हाँ, मतलब अपन ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं बाय, लॉस बाय फायर करते हैं ना यार, थेफ्ट वेफ्ट का। लॉस बाय फायर इधर करते हैं अपन ट्रेडिंग के क्रेडिट से, ट्रेडिंग के क्रेडिट। ऐसा क्यों? और उसकी दूसरी एंट्री भी मारते। दूसरी एंट्री तो बोल, पीएनएल के डेबिट साइड। ये पीएनएल है, और पीएनएल के डेबिट साइड में 2 लॉस बाय। ऐसा क्यों? बिजनेस में से गुड्स जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है उसका मतलब। हाँ वो ठीक है, वो तुमको समझ गया, मतलब कि गुड्स जा रहे तो उसको क्रेडिट करना है, और फिर उसको लॉस है तो डेबिट भी करना है। बट ऐसा क्यों?
इसके पीछे बहुत बड़ा मतलब रहस्य है, ऐसा क्यों, जो तुमको सिखाया ही नहीं अभी तक। मैंने बताया भाई, याद तो रहेगा नहीं तुमको, समझा नहीं तेरे को क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है मेरा कि ये लॉस बाय फायर को अपन यहाँ पे क्रेडिट क्यों करते हैं। जो एबनॉर्मल लॉस है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, ऐसा क्यों। ट्रेडिंग अकाउंट में उसको मैंने क्रेडिट क्यों किया। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या करते हैं, बाय लॉस बाय फायर, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं जितने गुड्स जल गए उसके हिसाब से, ऐसा क्यों। ये उसका एकदम प्लेन वैनिला रीजन है, प्लेन वैनिला नहीं पूछ रहा हूँ, कि उसके पीछे का क्या है। ये जो ट्रीटमेंट बताई, मैं बताऊं, मैंने मेरी फ्रेंचाइजी SMK एकेडमी की फ्रेंचाइजी देवा को दी मेकर को, ठीक है। ये कौन हो गया मेरा, कंसाइनी, ठीक है। और उसका मैं अकाउंट बना रहा हूँ कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ से मैं उसको जो चीजें लगती है वो मैं बेचता हूँ टू गुड्स सेंट ऑन, समझ लो। मैंने यहाँ से उसको एक्चुअली क्लासेस का एग्जांपल थोड़ा सा सर्विस सेक्टर हो जाता, तो एक काम करते कपड़े का ही करते, शर्ट्स, ठीक है। यहाँ से मैंने उसको शर्ट्स के पीस भेजे 1000, ठीक है, भेज दिए बेटा संदेश, हाउ बोल। अब रास्ते में माल जा रहा था और किसी ने माचिस लगा दी, पूरे के पूरे 100 शर्ट चल गए, 1000 शर्ट्स, पूरे के पूरे 1000 शर्ट्स। मैं देवा को फोन करके 10 गालियां दे रहा, अबे तेरे को आता नहीं बिजनेस करते, मेरा पूरा माल ये हो गया ये हो गया। वो सुनेगा क्या मेरा, नहीं, क्या बोलेगा, मेरी वजह से नहीं हुआ, वो तुम्हारा ड्राइवर सनी, काय को दिया उसको, सनी को बोलो। सनी को मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता। सनी मतलब वो ड्राइवर है बेटा, उसको क्या बोलेंगे, वो बोलेगा चल गया, मैंने थोड़ी ना कहा यार चल गया, बोल तो उसको भी सकता। बट मैं अगर इसको फोन करके बोल रहा हूँ, ये बोलेगा, ये मेरा फोन सुनेगा भी नहीं, बोलेगा मेरी क्या गलती उसमें। तो मेरी इसको गालियां देके फायदा है क्या, कुछ भी फायदा। फिर भी मैं मेरा फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है इसके ऊपर, बोल रहा क्या आता नहीं तेरे को, बिजनेस करते आता नहीं, क्या कर रहा वहाँ, फालतू में ली मेरी फ्रेंचाइजी। गलत हो जाएगा ये, मैं इसको ये बोल सकता हूँ क्या, ऐसा गलती इसकी है क्या, इसमें पूरा का पूरा लॉस बाय फायर हो गया। तो मेरे को यहाँ पे है ना अलग से दिखाना पड़ेगा, बाय लॉस बाय फायर 1000, है ना। अब मेरे को समझ में आ गया, और फिर मैं उसको अलग से इधर P&L में डालता हूँ और P&L में लिखता हूँ टू लॉस बाय फायर। तो मैंने इसको यहाँ पे क्रेडिट इसलिए किया कि मेरे को ये बताना है कि ये धंधे की वजह से लॉस नहीं हुआ, ये कोई और रीजन से लॉस हुआ। इसमें बेचारे देवा की गलती है क्या, इसमें कंसाइनमेंट की गलती है क्या। जो मेरा यहाँ पे बॉस रहेगा, मान लो सरल को मैं बता रहा हूँ, ये मैं उसको स्टेटमेंट लेके जाके दिया मैंने उसको, और मैंने उसको बताया ये देखो स्टेटमेंट, और इसमें देखेगा 10-15 मिनट है वो उसमें देखेगा कि अरे ये जो लॉस हुआ है ये किसकी वजह से हुआ, लॉस बाय फायर की वजह से हुआ। इसमें बेचारे देवा की गलती है क्या, ये ट्रेडिंग की गलती है क्या, इसमें मतलब ट्रेड जिससे हो रहा था उसकी गलती है क्या। तो इसके लिए मेरे को यहाँ से क्रेडिट कर रहा हूँ, मतलब खर्चे को क्या कर रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ। जो खर्चा हुआ बिजनेस की वजह से नहीं हुआ, और इसको मैं किधर लेके जा रहा हूँ, फिर मेरे को क्लियरली समझ में आएगा कि नहीं ये ट्रेडिंग का लॉस नहीं है, मतलब ये बिजनेस का लॉस नहीं है, ये कोई और रीजन से लॉस हुआ।
तो मैं ये जो मैंने पहले डिसीजन ले लिया था, सर ने बोल दिया बंद करो रे, ये कुछ आता नहीं उसको बिजनेस का। बट फिर मैं उसको वहाँ पे लेके गया, उसको समझाया अबे ये इसमें इसकी गलती नहीं है, इसमें किसकी गलती है, सनी की गलती है। मतलब लॉस बैक आया है वो, इसलिए उसको ट्रेडिंग में अपने को क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करने से क्या हो जाता है बेटा, खर्चा रिवर्स हो जाता है, खर्चा रिवर्स हो जाता है। बट खर्चा तो हुआ है, तो खर्चा फिर अपन उसको किधर डालते हैं, P&L में अलग से जोर जोर से दिखाते हैं कि देखो ये काय की वजह से हुआ लॉस बाय। तुम जो रीजन दे रहे थे वो सही था, बट ये देखा उसके पीछे का क्या रहस्य। मैनेजमेंट को क्लियरली समझ में आता कि भाई ये लॉस किस वजह से हो रहा है, ये लॉस में गलती इस तुम्हारे कंसाइनमेंट की या बिजनेस एग्रीमेंट की नहीं है, गलती किसकी है, कुछ एबनॉर्मल रीजंस हो गए उसकी वजह से लॉस हुआ। तो इसकी ट्रीटमेंट कैसी है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और P&L के डेबिट। किसकी, एबनॉर्मल। नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट जीरो, नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं। नॉर्मल लॉस नो एंट्री, नॉर्मल लॉस नो एंट्री। एबनॉर्मल लॉस ट्रेडिंग के क्रेडिट में और P&L के। इसमें एक और चीज है, इंश्योरेंस अगर मैंने करके रखा है, इंश्योरेंस करता हूँ क्या हुआ, नहीं किसको माल भेजा, देवा को, ये अली है ना बहुत पैसा वाला, इंश्योरेंस कंपनी हो, तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा, तो क्या मेरे को वो शर्ट्स ला के देगा क्या, नहीं नुकसान तो शर्ट का होगा। इंश्योरेंस का हमेशा जो क्लेम मिलता है वो इन मनी मिलता है, इन कैश मिलता है, तो वो अपने को स्टॉक देता है क्या वापस से, नहीं। तो स्टॉक तो पूरा का पूरा गया, इसके लिए ट्रेडिंग में क्रेडिट किया, और यहाँ पे जो एबनॉर्मल लॉस हुआ था मान लो 1 लाख का, जिसमें से इंश्योरेंस क्लेम ऐसे ही करते थे बचपन में, लेस इंश्योरेंस क्लेम 80,000, तो बाहर के कॉलम में कितना लॉस हुआ, एक्चुअल लॉस 20,000। तो एबनॉर्मल लॉस अगर उसमें क्लेम आया तो क्लेम की ट्रीटमेंट ऐसा, नॉर्मल लॉस में क्लेम आता क्या नहीं, उसका इंश्योरेंस नहीं लेते क्योंकि पहले से पता है इतना लॉस तो होने वाला। तो इंश्योरेंस कंपनी भी बेवकूफ नहीं है कि तुमको क्लेम देगा, उसका इंश्योरेंस करवा के देगा। ऊपर हमेशा जितने गुड्स, अरे तू गुड्स ला के दे रहा है क्या मेरे को वापस से, तो मैंने यहाँ से जो शर्ट 1000 खरीदे थे उसका हिसाब तो करना पड़ेगा ना, पूरे के पूरे 1000 गुड्स चले गए और साथ में लॉस भी हुआ, और फिर जो मेरे को क्लेम मिला वो मैंने उसमें से डिपेंड करता किधर जाएंगे। मतलब अगर पैसे मिलने बाकी है तो असेट में, पैसे मिल गए तो कैश आ जाएगा, बैलेंस शीट वो भी असेट, कैश का अकाउंट बढ़ जाएगा, या फिर एक डेटर हो गया, रिसीवेबल आ जाएगा, डेटर आ जाएगा। नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस बहुत काम की चीज है कंसाइनमेंट, बहुत बार पूछते हैं और उसकी वजह से ही थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। अरे बेटा मैं बताता हूँ तेरे को, देख ये अपना मैं कंसाइनर, मैंने यहाँ से, मैं कहाँ बैठा हूँ, मुंबई से माल जा रहा है ट्रक में, किधर जा रहा है, दिल्ली जा रहा है माल। तो उस केस में बेटा रास्ते में क्या हुआ, इवैपोरेट हो रहा है, तो नॉर्मल लॉस हो रहा है। तो नॉर्मल लॉस की बताओ ना मेरे को, कंसाइनमेंट में क्या एंट्री मारूं नॉर्मल लॉस की, आएगी एंट्री आएगी क्या, ठीक है। यहाँ लग गई आग, सरी जल गया, उस केस में पूरा का पूरा लॉस हो गया। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट कितने के थे, 1 लाख, बाय
एबनॉर्मल लॉस लिखो, लॉस बाय फायर लिखो, कुछ भी लिखना है, जो लिखना है लिखो, बाय एबनॉर्मल लॉस। पूरे जितने गुड्स जल गए उस अमाउंट पे आएगा, मतलब 1 लाख के गुड्स जल गए तो पूरा 1 लाख। और जो दूसरी ट्रीटमेंट है वो P&L में ही चाहिए, वो यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं, वो किधर जाएगी, P&L में ही जाएगी, टू एबनॉर्मल लॉस। वो अपन नहीं बनाते क्योंकि P&L नहीं सीख रहे चैप्टर। इस चैप्टर में कंसाइनमेंट की जो है वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में ही करना है, और जो दूसरी एंट्री आएगी वो P&L में ही आएगी, टू एबनॉर्मल लॉस लेस इंश्योरेंस क्लेम। ये लोग है ना इंश्योरेंस क्लेम को यहाँ डालते हैं ट्रेडिंग के कंसाइनमेंट के क्रेडिट में, बट वो ये जो ट्रीटमेंट मैंने बताई ना, यही ट्रीटमेंट है, वो एक क्वेश्चन में अलग करे, दूसरे क्वेश्चन में अलग करे, बता दूंगा जब क्वेश्चन सॉल्व हो। तो वहाँ इंश्योरेंस क्लेम देख के डरने का नहीं, ये चीज हमेशा माइंड में रखना। इंश्योरेंस क्लेम वाले कभी भी गुड्स नहीं देते वापस, इंश्योरेंस क्लेम वाले क्या देते हैं, तो वो किससे में से लेस, गुड्स तो पूरे गए ना, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में तो पूरा डालना पड़ेगा, P&L के डेबिट में जितना एक्चुअल लॉस हुआ, जितना नेट लॉस हुआ वो लेस करके, क्लेम लेस करके बाहर के, ठीक है। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस क्या सिर्फ ये रास्ते में ही हो सकता है, गोडाउन में भी हो सकता है, बराबर। यहाँ दिल्ली माल पहुंच गया, एक यहाँ पे गोडाउन है, यहाँ पे कुत्ता है और यहाँ पे वॉचमैन है, तो उस केस में यहाँ गोडाउन में बैठे बैठे नॉर्मल लॉस भी हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बराबर। उसकी क्या ट्रीटमेंट रहेगी, कैसी रहेगी, वो सब जब क्वेश्चन देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसमें लगभग, अच्छा कंसाइनी जो है ना, कंसाइनी देवा, उसके सर पे C लिखा रहता है, मतलब कमीशन बावले, तुम क्या समझ रहे थे? कंसाइनी में कमीशन, कमीशन मांगेगा ना वो, कमीशन मांगेगा, एंट्री क्या आएगी कमीशन की एंट्री क्या आएगी, काय के लिए है वो कमीशन, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, उसको देना है, कैश नहीं देना है, उसको देना है पैसा, कंसाइनमेंट टू। तुम डर गए थे C फॉर कमीशन, बराबर राज। चिल्लाएगा ना, कमीशन तो देना ही है उसको, कंसाइनमेंट टू कंसाइन, सारे के क्या होगा, और अपन कंसाइनमेंट अकाउंट अपन ही बनाते हैं, क्रेडिट का हुआ, डेबिट हुआ ना बेटा, कंसाइन कमीशन मेरे को बता, कमीशन कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल, उसको अपन एक्सपेंस है तो वो डेबिट हो गया। अब किसको देना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस हो गया, कंसाइनी को, तो कंसाइनी को क्रेडिट करना पड़ेगा। हर एक्सपेंस की जगह पे कंसाइनमेंट का नाम आएगा, हर इनकम की जगह पे कंसाइनमेंट। शादी में, शादी वाला एग्जांपल यहाँ पे याद रखना, और ऊपर बच्चे वाले, पहले बच्चे फिर शादी। बेटा जमाना बदल गया आप, ठीक है, जमाना बदल गया बेटा। इसका मतलब भैया का भी जमाना बदल गया ऐसा तो नहीं है, जमाना बदल गया, जमाना बदल गया, ठीक है। क्या एंट्री आएगी, गुड्स भेजे, एंट्री आएगी कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन, मैंने एक्सपेंसेस किए लोडिंग अनलोडिंग के, कंसाइनमेंट, एंट्री आएगी कंसाइनमेंट टू कैश। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के सनी को एक्सपेंसेस दिए, एंट्री आएगी कंसाइनमेंट टू कैश। माल जा रहा है रास्ते में, उड़ रहा है, क्या एंट्री आएगी, नो एंट्री। जल गया, क्या एंट्री आएगी, बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस, जितने गुड्स जल गए उसके हिसाब से। माल पहुंच गया, वहाँ अनलोडिंग हो गया, कंसाइनी उसका पेमेंट कर रहा है, सॉरी एंट्री क्या आएगी,
कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, उसके ट्रांसपोर्ट, उसके गोडाउन में वॉचमैन खड़ा है, उसको सैलरी दे रहे हैं, क्या एंट्री आएगी? कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, कुत्ते को एक्सपेंस कर रहे हैं कुत्ते का, एंट्री क्या आएगी? कंसाइनमेंट टू कंसाइन। बराबर, वहां पे माल बिक रहा है, सेल हो रहा है, एंट्री क्या आएगी? कंसाइनी टू कंसाइनमेंट। वहां पे गुड्स बच गए, पूरा का पूरा माल थोड़ी ना बिकेगा, एंट्री आएगी क्लोजिंग स्टॉक टू कंसाइनमेंट। दो पार्टीज होती है, एक होता है कंसाइनर, दूसरा होता है कंसाइनी। कंसाइनर रिस्क लेता है तो पूरा का पूरा प्रॉफिट भी उसका होता है। कंसाइनी के ऊपर सी लिखा होता है, उसको सिर्फ कमीशन मिलता है और उसको कुछ नहीं। पूरी की पूरी रिस्क किसकी रहेगी? कंसाइनर। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, सब क्लियर। अब कल से क्या देखेंगे? एक ही चीज बाकी है मेरी इसमें, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो आधे से ज़्यादा तुमको आता है, क्योंकि इसके पहले जो इन्वेंटरीज चैप्टर था उसमें अपन ने थोड़ा देखा था, थोड़ा और देख लेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाकी है, दूसरा बाकी है लोडिंग, और तीसरा बाकी है टाइप्स ऑफ सी कमीशन। कुछ नहीं है, वोटिंग क्रेडिट की सबकी ट्रीटमेंट एक ही है, कमीशन टू कंसाइनमेंट। एक इन्होंने बुक में सब लाइन से एंट्रीज दिए, लिख लो एंट्रीज कि कल लिखेंगे, कल शाम में बता बुक। ये तुम लिख सकते हैं, ये 2 पेज। फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डाल दो। फोटो खींच लेना अली और उनको भेज दो। ठीक है, बाकी का कल देखते, कल क्लास रहेगी और बाकी कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो शाम में क्लास है 4 बजे। वो 2:30 होती है। ऐसा क्या है लैपटॉप? अबे रुक जा, देख ये है ना।